Hello everyone, class 10th. How are you beta? I hope you all will be fine. So today we have going to discussion the chapter number 64 where we have discussion the formula and structure of saturated carbon compound. So what is the meaning of saturated and unsaturated? हमने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है विथ एग्जाम्पल. Compound of carbon which have the single bond between the two carbon atom is known as the saturated compound, or the compound of carbon which have double bond between the two carbon atom is called unsaturated hydrocarbon. Okay, or unsaturated compound. That means simple example यदि हम देखें तो यहाँ आप लोगों को हेडिंग लिखना है saturated and unsaturated कंपाउंड. ओके, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा दिया है क्योंकि थोड़ा सा हमें समझना है, इसी वजह से मैं इसको आगे बता दे रहा हूँ आप लोगों को. सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, दैट मीन्स H3 एंड H3. ओके, सो दिस इज द व्हाट बेटा? एल्केन. इसको मैं एक तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ क्या? C2H6 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल. और इसको अपन लोग बोलते हैं एल्केन. क्या बोलते हैं अपन लोग? एथेन बोलते हैं. अब अपन लोगों को कैसे पता कि इसका नाम एथेन है? दूसरा मैं बात करूं यदि अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख देता हूं और जो भी हाइड्रोजन इसके बचे वो इधर रख दूंगा मैं. दैट मीन्स यदि 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये हो जाएगा C2H4. C2H4. दैट मीन्स ये है एथीन. तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है किसमें? अनसैचुरेटेड में. ये हो सकता है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन. दैट मीन्स C2H2. Its name is that एथाइन. इन तीनों में कोई डिफरेंसेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है इनके प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेमिंग में. किस तरीके से इनके प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेमिंग चेंज होते हैं, इन पे थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा होगा. जब सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो इनका नेमिंग हो जाता है एथेन, दैट मीन्स एन इन लास्ट. एंड सेकेंड वन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन की बात करें तो दिस में हो जाता है एथीन, दैट मीन्स इन इज अ ओके, इन इज अ प्रोनाउंसिएशन एडिंग ऑन द लास्ट. एंड द लास्ट वन when triple bond containing between the carbon and come under the unsaturated compound. Okay, so the name is also changed and it's become a ethine, that means ine. Okay, so why we are use the pronunciation time with the with structure with the formula of hydrocarbons ethane, ethene and ethine. इसी को अपन लोग देखते हैं, समझते हैं. देखिए, कोई भी कार्बन है या उसके जो कंपाउंड है वह सिंगल, यदि कार्बन है या उसके कंपाउंड है, यदि वह क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड को कंटेन करके रखे हैं तो उसको एक तरीके से अपन लोग एल्केन से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. डबल बॉन्ड को अपने साथ में रखे हैं, दैट्स वाई अपन लोग एल्कीन से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. और यदि उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है, दैट्स वाई अपन लोग एल्काइन के फॉर्म पर क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं. एक तो वजह ये हो गई, क्या मैं बोला? इसको अपन लोग बोल सकते हैं एल्केन, एल्केन दैट मीन्स एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्काइन. ओके, तो इस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है. अब देखिए कैसे पता? दूसरा फार्मूला को देख करके भी अपन लोगों को पता हो जाना चाहिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा. सिंपल देखिए, एल्केन में जैसे C2H6 ये एग्जाम्पल है एल्केन का. दूसरा लिख लीजिए एल्कीन में, ये हो जाएगा C2H4. ओके, एंड यहाँ हो जाएगा C2H2. जनरल फार्मूला इनका मैं लिखवाने की कोशिश करूँ तो ये हो जाता है CnH2n+2. ये हो जाएगा CnH3n+3.
प्लस H2N और ये हो जाएगा Cn प्लस H2N-2। क्या मतलब हुआ? देखिए इनका जनरल फार्मूला है, इसके आगे लिख लीजिए आप लोग। फार्मूला है ये, आपका क्लासेस का नहीं है एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को उस चीज़ों को आसानी होगा समझना और जानना। ओके, तो ये इस बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कार्बन का नंबर होगा तो हाइड्रोजन का नंबर जो है उसके डबल होंगे और उसके साथ में 2 ऐड होंगे। यदि आप जो है इस कंडीशन पे देखें, कार्बन का नंबर कितना है? कार्बन का नंबर यहाँ 2 है, यहाँ का है हाइड्रोजन भी है, इसके बाद क्या है 2 के साथ में कार्बन के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन का नंबर का तो 2 2 जा 4 और उसके बाद में जो 2 है उसको फिर से ऐड करना है, तब जा कर के 16 बन जाएगा, सॉरी 6 बन जाएगा। एक तरीके से मैं यहाँ इसका लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। कार्बन का नंबर कितना है बेटा? 2 है। हमने फार्मूला में क्या लिखा है? H जो है 2 है, H के साथ में तो 2 हो गया, N दैट मीन्स कार्बन का नंबर दैट मीन्स 2 और लास्ट में प्लस 2 कर दीजिए, C2 और 2 2 जा 4 प्लस 2 दैट मीन्स 6। तो हमेशा यदि कार्बन का नंबर से डबल से 2 और ज़्यादा हो, दैट मीन्स यदि कार्बन का नंबर 2 है इसका डबल 4 रहनी चाहिए, इससे यदि 2 और है ज़्यादा है, 2 मोर है नंबर ये हाइड्रोजन का, तो ये इसको अपन लोग एल्केन से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, एल्केन से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और दूसरा इनका प्रोनाउंसिएशन इस बेसिस पर भी टिका रहता है कि कार्बन अपने साथ में किसका नंबर रखा हुआ है। ओके, दूसरा के एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ किसका? एल्केन का, जो कि जनरल फार्मूला है Cn प्लस H2N। दैट मीन्स जो कार्बन का नंबर होगा वह हाइड्रोजन के जो कार्बन का नंबर होगा उसके डबल मल्टीप्लाई होंगे किसके? कार्बन के नंबर के, और वो हाइड्रोजन का नंबर कहलाएगा। दैट मीन्स यदि मैं यहीं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कार्बन का नंबर यदि 3 है प्लस क्या कर देंगे अपन लोग? हाइड्रोजन कर देंगे। हाइड्रोजन के साथ में क्या है? 2 है और उसके बाद बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है और कार्बन का नंबर कितना है? 3 है। तो ये कैसा बन जाएगा? C3H2 3 जा 6। तो यदि ऐसा आप लोगों को मिलता हो, दैट मीन्स जहाँ कार्बन का जो नंबर है उसका हाइड्रोजन का नंबर उसके जस्ट डबल हो, तो अपन लोग एल्कीन से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है इसका जनरल फार्मूला एल्काइन का? Cn प्लस H2N-2। दैट मीन्स जो कार्बन का नंबर है दैट मीन्स 4 प्लस हाइड्रोजन का नंबर क्या है? इसके साथ में 2 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई कार्बन का नंबर क्या है? N क्या है? 4 माइनस 2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा? कार्बन पे 4 प्लस H2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 कर दीजिए तो यह आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 मिनट ना, यस ये हो जाए। कार्बन का नंबर कितना है बेटा? कार्बन का नंबर है, यस कार्बन का नंबर है 4 और इसके बाद में 4 में से -2 कर दीजिए तो बचे 2 और 2 2 जा 4। ओके, तो इसको अपन लोग C4H4 भी कह सकते हैं। यदि इस तरीके के कार्बन कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं तो समझिए वो क्या है? एल्काइन है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं गई होगी, इसलिए भी नहीं गई होगी क्योंकि आगे की चीज़ें आप लोगों को समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़ा सा जनरल फार्मूला और आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझेंगे क्योंकि इनको समझने के लिए आप लोगों को इनको जानना बेहद ज़रूरी था।